ठीक है। अभी अभी थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज होगा क्योंकि पढ़ाई में स्ट्रेटेजी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज को हम लोग बनाने वाले स्ट्रेटेजी पार्ट 3 का, जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बनाने वाले स्ट्रेटेजी, और उसी के हिसाब से अपन लोग चलेंगे। ठीक है, जो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो कर अपडेट देते रहते हैं। जिनको भी नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और किस चीज का नोट्स चाहिए वो बताना है। ये नहीं कि सीधे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों का नोट्स दे दीजिए, ऐसे थोड़ा। पार्ट 3 की बात करेंगे तो पार्ट 3 का एग्जाम होने वाला है, इसीलिए फोकस होगा पार्ट 3 में। ठीक है, ट्राई करते हैं गलती ना हो, क्योंकि उसमें पहले वक्त देते हैं, पहले खुद का वक्त देते हैं, उसके बाद आप लोग। हम ये वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप लोग जो है बिना देख। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज को थोड़ा टॉपिक से हम लोग अलग बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, बहुत कोई का पता ही नहीं चल रहा है कि इस चैनल पे किस किस तरह का वीडियो आ रहा है, कौन कौन सा वीडियो आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है बहुत कोई को। सबसे पहली बात तो बेल आइकन वो लोग दबाए नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वो लोग दबाए नहीं है, इसीलिए उन लोग को पता नहीं चल रहा है। और आज को इस चैनल के बारे में हम थोड़ा बड़ा बताने वाले इस चैनल के में कि आगे क्या क्या होने वाला है इस चैनल में। ठीक है, मतलब बारात लर्निंग चैनल में क्या क्या होने वाला है, इसीलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और जो भी ग्रेजुएशन के लड़के हैं, जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट आए हुए हैं देखने के लिए, जिनका पार्ट 3 का एग्जाम है आने वाले कुछ महीनों में शायद, तो वो लोग इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। क्यों जुड़े रहिएगा, अभी आगे धीरे धीरे करके बताएंगे कि आगे क्यों जुड़ना है उसमें। देखिए, बताना हमको ये है कि हम लोग पहले किस तरह पढ़ते थे। बीए पार्ट 1 का अभी तक वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, फिर हम लोग एंशियंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मिडावल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कोई के मन में ये सवाल ववाल पैदा हो रहा है, कमेंट जो कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए ही आज कोई वीडियो बनाए हुए हैं। हम बोले हुए थे 12 तारीख को वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन टेलीग्राम में आप लोग को बताए थे कि अर्जेंटली थोड़ा बाहर जाना पड़ गया, जिसके कारण की वीडियो नहीं आ पाया था। ठीक है, अब फिर से फ्री हुए। बार बार जो है ना, लिंक थोड़ा हमारा टूट जाता है, कभी इधर कभी उधर गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ट्राई करते हैं कि कंटिन्यू वीडियो डालने का हम। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग करते थे बीपीएससी। अब बीपीएससी अब प्लस ग्रेजुएशन का हम लोग करते थे पहले। ठीक है, अभी अभी थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज होगा क्योंकि पढ़ाई में स्ट्रेटेजी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज को हम लोग बनाने वाले स्ट्रेटेजी पार्ट 3 का, जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बनाने वाले स्ट्रेटेजी, और उसी के हिसाब से अपन लोग चलेंगे। ठीक है, जो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हम स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट हैं, आप लोग की तरह हम भी स्टूडेंट है, बस हम जो जान जान रहे हैं वो हम आपके पास डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो बीपीएससी प्लस क्या, पहले क्या करते थे, पहले हम लोग सबसे पहले बिहार स्पेशल स्टार्ट किए थे। हालांकि पार्ट 2 का हम लोग क्लास खत्म कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल स्टार्ट किए थे हम लोग, जो कि ये वाला रहता था पार्ट 1 के हिसाब से। बीए पार्ट 1 में भी काम चल जाता था, बीए पार्ट 1 में भी, और फिर काम चल जाता था ग्रेजुएशन के बीए पार्ट 1 में भी, क्योंकि मगध था, मौर्य था, गुप्ता था, तो सब कुछ था। तो अभी हम लोग यहाँ ये वाला टर्म में हम लोग गुप्त वंश तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ तक वीडियो पहुंच चुका है ये वाला भी हम बताएंगे, बता रहे हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल का जो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे, आप लोग को प्लेलिस्ट में सबका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सब चीज जो जो हम बता रहे हैं एक एक बार आप लोग चैनल पे अंदर घुस के जाके मिला लीजिएगा, प्लेलिस्ट के बटन पे जाके। ठीक है, बिहार स्पेशल का लगभग 20 क्लास बन चुका था, मतलब बन चुका है। 20 क्लास बिहार स्पेशल का बन चुका है, इसीलिए बीए पार्ट 1 का भी 20 क्लास ही बना हुआ है। ठीक है, समझना, बीए पार्ट 1 का 20 क्लास नहीं बोल सकते, बीए 1 का 10 क्लास होगा लगभग, क्योंकि उससे पहले बिहार का परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, इसीलिए बीए पार्ट 1 उसमें इंक्लूडिंग नहीं था। लेकिन जैसे बिहार का परिचय खत्म हुआ, हम लोग घुसे थे बिहार के हिस्ट्री के बारे में, वहां से बीए पार्ट 1 हम बोले थे कि यहाँ से इंटरलिंक कर लेने के लिए, क्योंकि फिर से बीए पार्ट 1 पढ़ने का फायदा है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसके बाद पार्ट 2 का जो वीडियो है, पार्ट 2 बहुत कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं पार्ट 2 का वीडियो के बारे में, और नोट्स के बारे में जो जो भी बात करते हैं। देखिए, नोट्स जो है ना, नोट्स हम यहाँ अवेलेबल नहीं कराते। जो भी बोल रहे हैं कि पैसा दे के खरीद लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। नोट्स मेरे पास है ही नहीं जो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। हमको जो भी पढ़ाना होता है, जो भी बताना होता है, पहले खुद उसको 3-4 घंटा देखते हैं कि क्या क्या है नहीं है इधर उधर से, उसके बाद हम आपको वो चीज बताते हैं। पहले हम अपना खाका रेडी करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो जो भी नोट्स बोल रहे हैं कि नोट्स दे दीजिए, थोड़ा मोड़ा नोट्स अवेलेबल है, वही हम आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन हमको बोलिए कि कौन सा क्वेश्चन चाहिए, उस क्वेश्चन का हम आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है सबको को टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जुड़ के रहना है, वहां पे हम कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं। जिनको भी नोट्स चाहिए
वो टेलीग्राम में जुड़ जाइए और किस चीज का नोट्स चाहिए वो बताना है। ये नहीं कि सीधे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों का नोट्स दे दीजिए, ऐसे थोड़े होता है। क्वेश्चन बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से यदि लगेगा कि हाँ वो इंपॉर्टेंट है यहाँ बताने लायक, तो यहाँ पे बताएंगे वो वाला। और वो लगेगा कि ऐसे दे देना चाहिए तो उसको पहले राइटिंग करेंगे खुद से, उसके बाद ना आपको डिलीवर होगा। तो ठीक है, ये पार्ट 2 का हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट 2 का बहुत पहले ही हम लोग बहुत सारा क्लास कर चुके हैं। पार्ट 2 में आपका था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के बारे में था, और मिडावल इंडिया के बारे में था, ठीक है। ये था आपका पेपर 3 और ये है आपका पेपर 4। अच्छा, एक बात तो बताने भूल गई, ये किसका हम बता रहे हैं, ये है TMBU, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का हम बता रहे हैं क्या कि किस किस तरह से इस चैनल पे वीडियो अपलोड होता है और आगे कैसे कैसे अपलोड होगा। ज्यादा देर का वक्त नहीं लेंगे, बस छोटा सा थोड़ा मोड़ा डायलॉग दे के पार कर जाएंगे, ठीक है। एकदम देखना है, उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे कैसे वीडियो अपलोड होता है। बहुत कोई को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये वाला करना हमको जरूरी लगा कि एक बार कर देते हैं। और पार्ट 3 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी हम बताएंगे। तो पार्ट 2 का हो गया ना, पार्ट 2 का हम लोग कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग जो देखे 3 पेपर जो था हम लोग का, अति सॉरी 4 पेपर जो है, पेपर 6, 7, 8, नहीं 5, 6, 7, 8 जो है, जिसमें कि एक तरफ है मिडावल इंडिया, एक तरफ है मॉडर्न इंडिया, एक तरफ है वर्ल्ड हिस्ट्री में यूएसए, और एक तरफ है आपका चाइना के बारे में, ठीक है। ये 4 गो हम लोग का सिलेबस का हिस्सा था। तो मॉडर्न भी हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे, मॉडर्न भी हम बताना स्टार्ट किए थे। बहुत कुछ मॉडर्न में हम बता चुके हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, भू राजस्व व्यवस्था भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है, वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, और पढ़ते 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 पहुंच चुके हैं हम लोग कहाँ तक, भू राजस्व व्यवस्था हम लोग सब खत्म कर चुके हैं। 1800 वेलेजली सब खत्म कर चुके हैं, सहायक संधि सब क्या था नहीं था, खत्म। तो वहां तक हम लोग मॉडर्न में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूएसए का बात करेंगे, यूएसए में हम लोग कहाँ तक पढ़े, यूएसए में हम लोग पढ़े कि अमेरिका का स्वतंत्रता का कारण क्या क्या था। हम लोग बस यही वाला पढ़े हुए हैं। इसको भी आगे हम लोग करेंगे। अभी पार्ट 3 आ गया ना, पार्ट 3 का 2019-22 सेशन, 2019-22 सेशन का हम पूरा बता हो रहे हैं। 2019-22 जो भी ग्रेजुएशन में 2019-22 का सेशन में है, उन लोग के लिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है। और जो भी पार्ट 3 में नहीं है उन लोग के लिए बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे ये चीज का, इसीलिए आज को क्लियर कर दे रहे हैं। यूएसए में क्या पढ़े हुए थे, यूएसए में हम लोग पढ़े हुए थे अमेरिका का स्वतंत्रता का कारण क्या क्या है। जो भी लंबे समय से जुड़े हुए चैनल से उन लोगों को सब पता होगा हम क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग यूएसए को छोड़ दिए थे यूएसए को। उसके बाद हम लोग चाइना जापान में घुसे थे। चाइना जापान में प्रथम अफीम वार हम लोग कर लिए थे, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे, ठीक है। इतना कुछ हम लोग किए थे। ये मिडावल को अभी तक हम लोग टच नहीं किए हैं, मुगल सल्तनत को अभी तक हम लोग टच नहीं किए हैं। हम लोग यही 3 को अभी तक टच किए हैं। इसको टच करना भी जरूरी है आने वाला समय में, क्योंकि पार्ट 3 का एडमिशन हो चुका है। हिस्ट्री ऑनर्स का बात कर रहे हैं, पार्ट 3 का एडमिशन हो चुका है और जल्दी ही एग्जाम ले लेगा, इसका संभावना भी है इस बार, ठीक है। तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजी इधर हो गया। और एक बात, अभी ये लोग का वीडियो, अभी ये सब का वीडियो अभी बंद, अभी ये सब का वीडियो बंद। अभी फोकस होगा पार्ट 3 में, और कभी कभी मन नहीं लगेगा तो इधर उधर का हम लोग देख लेंगे, कभी कभी मौज मस्ती कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फोकस रहेगा पार्ट 3 में किस तरह रेडी करना है। तो चार 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 क्वेश्चन रेडी करना होता है, मतलब 16 क्वेश्चन रेडी करना होता है। लेकिन हम लोग 5 5 5 5 क्वेश्चन करके रेडी करेंगे, 20 क्वेश्चन, 5 10 15 20, 5 5 क्वेश्चन, तब एक गो एगो एक्स्ट्रा रहेगा तो ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर बात करेंगे कैसे कैसे इटो करना है। तो इधर वाला समझ गया कि ये वाला बिहार स्पेशल का वीडियो अभी नहीं आएगा। बीए पार्ट 1 में जो भी स्टूडेंट है उनका वीडियो अभी थोड़ा दिन के लिए रुक जाएगा। गुप्त वंश तक हम लोग लास्ट पढ़े हुए हैं। गुप्त वंश से आगे जो कि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात अभी तक नहीं की है, ठीक है। ये पार्ट 2 का बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड सब के बारे में बहुत पहले बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और पार्ट 3 की बात करेंगे तो पार्ट 3 का एग्जाम होने वाला है, इसीलिए फोकस होगा पार्ट 3 में। बाद में बीपीएससी जो हम लोग का टारगेट जो हम लोग कर रहे हैं, बीपीएससी बीपीएससी के बारे में जो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, उसको बीच बीच में देखने का ट्राई करेंगे। यदि मौका नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे, बस बीपीएससी का तब तक रिवीजन कर लेना है। बिहार स्पेशल में गुप्त डायनेस्टी से पहले का सब कुछ रिवाइज करके रखना है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाना चाहिए उससे, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक मिला लीजिए, कोई भी क्वेश्चन मिला लीजिए, मतलब कि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन एक बार उलट करके देखिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में क्या करना है, पार्ट 3 में करना है हम लोग को आप फोकस, क्योंकि इसका होने वाला है एग्जाम। तो कैसे फोकस करना है वो देखते हैं। तो इसमें 5 5 क्वेश्चन रहेगा,
हम लोग को रेडी करना 5-5 क्वेश्चन। जैसे कि अमेरिका का एक क्वेश्चन रेडी हो चुका है, चाइना का एक क्वेश्चन रेडी हो चुका है, तो ये दोनों में 4-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। और इधर एक देखिए, एक पार्ट 3 का क्रैश कोर्स टाइप का हो रहा है, स्ट्रेटेजी मतलब बनाएंगे अपन लोग और 1.5 महीना के अंदर सब खत्म कर जाएंगे ग्रेजुएशन का, ताकि आगे चल के हो हल्ला ना हो। क्योंकि मेन फोकस तो अपन लोग का इधर है ना, मेन फोकस हम लोग को यहाँ करना है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मेन फोकस हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब तो ऐसे बीच बीच में हवाबाजी करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसका तैयारी करते करते ही उसका तैयारी कैसे होगा वही हम बता रहे हैं। तो इसका 4 क्वेश्चन, इसका 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। अब मॉडर्न में तो बहुत कुछ कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर 3 दिन देंगे। एक क्वेश्चन के ऊपर 3 दिन देंगे, मतलब कि 15 दिन देंगे एक पेपर रेडी करने में। तो उसी तरह 15 दूनी 30, 45, 60, 15 चौक 60, 60 दिन, मतलब कि 60 दिन लगेगा। ये मतलब कि अच्छा से करने का बोल रहे हैं, कर तो पहले भी सकते हैं, लेकिन वीडियो बना करके आपको पता ही होगा, जिस तरह का वीडियो हम डालते हैं उस तरह के ग्रेजुएशन लेवल पे उस तरह का वीडियो आप लोग के लिए कितना बेनिफिशियल है। आप अगर लिखिएगा तो पता चल जाएगा, आप अगर लिखोगे अच्छा से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो बताते हैं वो लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है, ठीक है। 5-6 मतलब 2 घंटा का चीज को, 1.5 घंटा का चीज को यदि 3-4 पेज में यदि आप लिख देते हो, तो इसका मतलब कि बहुत कुछ समझ में आ गया, बहुत कुछ कंटेंट आपके पास अवेलेबल है वो चीज का, ठीक है। तो वही मतलब हुआ। तो दिन तो ज्यादा ही है, 60 दिन, क्योंकि हर जगह पे एक एक क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ताकि हम लोग का यहाँ भी काम आ जाए और हम लोग के ग्रेजुएशन वाला में भी काम आ जाए, क्योंकि मेंस के लिए तो यहाँ पर भी लिखना होगा। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कैसे रेडी करेंगे हम बता देते हैं। 2 दिन हम लोग रेडी, 2 दिन करेंगे उसका बैकग्राउंड के बारे में, 2 दिन चर्चा करेंगे, और एक दिन चर्चा करेंगे उसका मेन लैंड के बारे में। और उसी दिन को आप लोग को लिख लेना है, राइटिंग लिख लेना है और टेलीग्राम पे भेज देना है, ठीक है। जो जो बोलते हैं वो सब करना है भाई, ऐसे ऐसे मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो जो बोल रहे हैं वो सब करना है, हम भी आपके साथ साथ ये वाला काम हम भी करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आपको भी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ही हम लोग करते हैं, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा टेलीग्राम में हम लोग बातचीत कर लेंगे कि क्या किया जाए। तो एक क्वेश्चन में 3 दिन देंगे, जिसमें कि 2 दिन टाइम देंगे उसका बैकग्राउंड समझने के लिए, उसके बाद 1 दिन टाइम देंगे उसको लिखने लिखने के लिए, यहाँ पे अच्छा तरीका से सबको समराइज करने के लिए 1 दिन, ठीक है। तो इस तरह करके क्या होगा कि पूरा अच्छा से वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अमेरिका में पढ़ रहे हैं गृह युद्ध, जो कि आपका बीपीएससी का भी सिलेबस का हिस्सा, और आपको पता होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। इसका तो इसका तो सिलेबस है ही, लेकिन साथ में उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से ही हम लोग को पढ़ना है। तो 3 दिन किस तरह 3 दिन देंगे समझ में आ गया। तो इस तरह करके हम लोग को 60 दिन देना। 60 दिन प्रॉपर तो नहीं, क्योंकि हम लोग उससे पहले बहुत कुछ हम लोग का हो चुका होगा, ठीक है। और रेगुलर वीडियो आएगा, आपको रेगुलर समझ में आएगा। आप लोग बस बेल आइकन को ऑल पे करके रखिए, ठीक है। ऑल पे करके रखना है, तब ज्यादा बेटर तरीका से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि पार्ट 3 का हम लोग 2019-22 सेशन का कैसे रेडी करने वाले हैं। आज सोचे थे कि अफीम युद्ध को दूसरा कारण जो है, द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में हम बताएंगे आज को, क्योंकि प्रथम अफीम युद्ध छूटा हुआ है, मतलब प्रथम अफीम युद्ध हम लोग कर चुके हैं। तो इंटरलिंक करके आज को बताते तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता, क्योंकि कुछ दिन हम गायब थे यहाँ से, तो लिंक बीच में वैसे भी टूट चुका है, लेकिन आज पढ़ाते तो हो जाता। तो इस कोई बात नहीं, एक दिन आप उसको पहले देख लीजिए, प्रथम अफीम युद्ध को। प्रथम अफीम युद्ध आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान पेपर 8 में मिल जाएगा। वहां से जाके प्रथम अफीम युद्ध के बारे में पहले देख लेना है। उसके बाद जब हम पार्ट 2 बताएंगे, द्वितीय अफीम युद्ध, जो कि इस बार का क्वेश्चन है, मतलब कि शायद पूछ सकता है, संभावना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तब ज्यादा बेटर वे में हम लोग को समझ में आ जाएगा और उसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आज को बस मेरा मकसद इतना ही था कि हमको बताना था कि आप लोग को कि क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या क्या बंद कर देने वाले हैं। समझ गए। ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों, पार्ट 2 का तो वीडियो बहुत दिन पहले ही आना बंद हो गया था। पार्ट 1 का वीडियो अभी कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट 3 का एग्जाम आ रहा है। जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 में अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग सभी को सब्सक्राइब करके रखे, ठीक है। और पार्ट 3 के अलावा भी जो देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि इधर वाला भी आएगा बीच बीच में। इधर से जब मन नहीं लगेगा तब हम लोग उधर जाके देखेंगे, कि ठीक है। क्योंकि ये सब भी, अगर आप लोग का हिस्ट्री ऑप्शनल रहने वाला है, जैसा कि हम बहुत दिन पहले ही आप लोग से डिस्कस कर चुके थे, हिस्ट्री यदि ऑप्शनल रहने वाला है बीपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम में, तो वो सब में ये सब सिलेबस का हिस्सा है। हिस्ट्री ऑफ अमेरिका
और चाइना के बारे में, जापान के बारे में, चाइना युद्ध, जापान युद्ध क्यों हुआ, चाइना बड़ा कैसे बन गया, जापान कैसे औद्योगिक में आगे बढ़ गया, ये सब सिलेबस का हिस्सा है, ये सब एग्जाम के लिए। तो इसीलिए जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, यदि हम ये वाला बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन पास करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। हम लोग इसके हिसाब से मतलब बंदूक रखेंगे इसमें, गोली चलाना है इसमें, बात आया समझ में, बंदूक रखना है ग्रेजुएशन में, गोली चलाना है उधर, यही हम लोग का स्ट्रेटेजी रहने वाला अगला कुछ दिनों तक। ठीक है, अभी इधर सब बंद हो जाएगा क्योंकि ये वाला चीज अभी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कब होगा, इम्पोर्टेंट होगा जब हम लोग ग्रेजुएशन हो जाएगा, तब ना आगे का सोचा भी जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा नंबर इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छा नंबर। आप लोगों को पता ही होगा टीएमवी यूनिवर्सिटी का क्या लोचा रहता है, नंबर वंबर आता नहीं है किसी को। ठीक है, तो इस बार पार्ट 3 को थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीका से पढ़ना है, क्योंकि दोनों का मेकअप करना है इस बार। ठीक है, आप लोग का जिसका भी कम आया नंबर वंबर, तो उन लोग को मेकअप करना है, पहले का दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 का मेकअप थोड़ा मोड़ा यहाँ करना है, जो कि फायदा देगा वहां पर भी। समझ में आ गया हम लोग आगे क्या करने वाला है। अब ये जिसके पास भी जो भी डाउट है, अभी भी जिसके पास जो मन में डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में नीचे कर दीजिए कि क्या डाउट है, नहीं है, उसको हम लोग देख लेंगे। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे द्वितीय अफीम युद्ध का कारण। प्रथम अफीम युद्ध हो चुका है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए सब कोई। ठीक है, जो भी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिनको भी पार्ट 3 का एग्जाम देना है, और 2019-22 सेशन का, क्योंकि उसके बाद वाला क्या क्या आएगा उसका अलग डिसाइड होगा। तो तो आप लोग का होमवर्क फिलहाल के लिए ये रहा, होमवर्क वोमवर्क भी दे देते हैं। ठीक है, इसको एगो कॉलेज समझिए या इसको एक क्लास समझिए, जो कि बचपन में हम लोग आके पढ़ते थे कि नहीं डेली डेली देखना ही है, होमवर्क करना ही है, मजा आएगा। तो उस टाइप का इसको लेके चलना है। ठीक है, और टेलीग्राम में बातचीत हम लोग कर लेंगे, आप लोग सबको टेलीग्राम में जुड़िए, जो भी ग्रेजुएशन का तैयारी में जुड़े हुए हैं, या बीपीएससी में जो भी जुड़े हुए हैं, या फिर अदर एग्जाम में जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सभी को टेलीग्राम में जुड़ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको। ठीक है, तो होमवर्क का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा प्रथम अफीम युद्ध का कारण देखना है, प्रथम अफीम युद्ध का कारण देखना है। और होमवर्क ये रहेगा कि ये वाला जो 20 क्लास हो चुका है, मतलब कि 20 दिन का नोट्स आप लोग के पास रेडी होगा। ठीक है, तो वो भी 20 दिन का नोट्स डेली डेली पढ़ना है। ठीक है, डेली डेली बीए पार्ट 1 बोल सकते हैं, बीए पार्ट 1 बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बिहार स्पेशल का क्लास। ठीक है, इसको डेली डेली रिवाइज करते रहना ये वाला चीज को। ठीक है, और पार्ट 2 में जो भी है उन लोग के लिए वीडियो अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पार्ट 2 में जो भी अलग से वीडियो आप लोग को चाहिए उसका आप लोग बता सकते हैं। मेडावल इंडिया का बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड नहीं किए हैं, जो कि धीरे धीरे करके करेंगे, थोड़ा मोड़ा वक्त लगता है। और हाँ, स्टार्टिंग में बताने वाले थे लेकिन भूल गए थोड़ा बुलक्कड़ टाइप का आदमी है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा लाइट, और थोड़ा मोड़ा इधर भी लाइट वाइट आ रहा होगा, तो वो सब के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, धीरे 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 करके जो है ना ट्राई कर रहे हैं सुधारने का, यहाँ भी सुधारने का, फिर पढ़ने का शैली भी सुधारने का, धीरे धीरे सब कुछ सुधारा जा सकता है। तो यहाँ वाला सुधारा जाएगा धीरे धीरे करके, अभी थोड़ा वक्त है। ठीक है, और इधर वाला और लाइट के बारे में सोचना नहीं है, जो नहीं दिखता है उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उसके हम पढ़ते हैं, उसको अच्छा से समझा भी देते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा हुआ यदि उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, उसको हम पढ़ के देते हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ देते हैं, उसके बाद समझ जाइएगा आपको क्या लिखा हुआ है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और होमवर्क जो जो देते रहेंगे वो आप लोग को होमवर्क करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर वही वही हम बोलते हैं जो कि हम खुद पहले अप्लाई कर चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बोलते हैं ऐसा ऐसा करना है। और आपको ये भी हम बोला करते हैं कि आप जितना पढ़े उतना दूसरा को पढ़ा दीजिए, उससे क्या होगा कि आपका मन में ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। ज्यादा दूसरा को बताने से ज्यादा मन में क्लैरिटी आता है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा को बता, जब भी टाइम मिले दूसरा को बता देना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। जो जिसको काम है उसको, ही नहीं कि मतलब जिसको तिसको टोक के अब अमेरिका का इतिहास बताने लगे, तो वैसा न काम नहीं करना। जिसको काम है, जिसको मान लिया नहीं समझ में आ रहा, या फिर उसके बारे में डिबेट करना, या उसके बारे में डिस्कस करना, तो ये सब चीज से क्या होता है और थोड़ा बढ़ता है नॉलेज वॉलेज। ठीक है, उसका दो बात सुनेंगे, हम अपना दो बात रखेंगे, तो जहाँ गलती मेरा होगा वो सामने से बताएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा होता है। वो जहाँ गलती करेगा हम तब ना पकड़ पाएंगे, हम खुद नहीं पढ़ेंगे दूसरा को कैसे पकड़ पाएंगे कि हाँ ये गलती बोल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम जो भी पढ़ाते हैं एक दिन पहले पढ़ के आना है, ये भी होमवर्क रहा। ठीक है, जो भी यहाँ बताते हैं एक दिन पहले तो बता ही देते हैं कि क्या बताने वाले हैं,
तो वो चीज को पहले से ही पढ़ के आना, ठीक है। कहीं भी मिसप्रिंट टिसप्रिंट अगर हो रहा तो उसको कमेंट कर देना कि हाँ यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है। वैसे तो ट्राई करते हैं बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो, लेकिन थोड़ा मोड़ा यदि हो जाता है तो उसको तो थोड़ा मोड़ा अप्लाई करना होगा, आप लोगों को खुद देखना होगा थोड़ा मोड़ा। वैसे गलती नहीं होता है, ठीक है। ट्राई करते हैं गलती ना हो, क्योंकि उसमें पहले वक्त देते हैं, पहले खुद का वक्त देते हैं, उसके बाद आप लोग। हम ये वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप लोग जो है बिना देखे पार कर देते हैं, या फिर देख के इंटरेस्ट कमेंट वमेंट भी नहीं होता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे क्या होता है कि हमको नहीं समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको दिक्कत होता है कि क्या करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट करना, और यदि समझ में आ गया तो वो भी कमेंट करना। कितना देर लगता है कमेंट करने में? ओके, हाँ आ गया समझ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो सब करना है, और लाइक या डिसलाइक करके हमको बताना है कि कैसा समझ में आया, कैसा वीडियो रहा, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये इंप्रूवमेंट, लाइट वाला इंप्रूवमेंट का बात हम समझ गए, लाइट वाला जल्द ही ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल को। कल होने वाला है द्वितीय अफीम युद्ध, इसीलिए पहला भी पढ़ के आना है, दूसरा भी पढ़ के आना है, ठीक है। मिलते हैं कल को, धन्यवाद।